आज राजधानी दिल्ली के नांगलोई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक मनोज शौकीन के जन्म दिवस पर नेत्र जांच कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें फ्री आंखों का चेकअप किया गया। मनोज शौकीन के जन्म दिवस के प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके मित्र मौजूद रहे और मनोज शौकीन को फूलों की माला पहनाकर जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी और साथ ही शहीद दिवस के मौके पर मनोज शौकीन ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। कार्यकर्ताओं और अपने लोगों को इतना साथ में देखकर कैसा लगता है? उत्साह मिलता है जब सब मिलकर के कोई ऐसा काम करते हैं। किसी का भी जन्मदिन मनाया चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर मेरा मनाया तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि देता हूं, जिनकी वजह से आज देश आज़ाद होने के बाद बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। शहीद भगत सिंह जैसे महान सपूत इस भारत माँ के अंदर जन्म लेकर के जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उनको नमन करते हुए आज सभी को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और आज के दिन इन सब साथियों ने जो मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, धूमधाम से जन्मदिन मनाया और न केवल धूमधाम से बल्कि डोनेशन दे करके भी कहीं ना कहीं गरीबों की मदद करके, कहीं बेसहाराओं का इलाज करा करके उनको जो है उनको ऑपरेशन कराने के लिए जो बीमार थे उनका ऑपरेशन कराने के लिए जो कैंप लगाया है और कई सारी चीज़ें की हैं। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। निगम में देखिए खींचतान और केंद्र के द्वारा तीनों निगम को एक करने के बारे में आपका क्या कहना है? कहाँ तक ये फैसला सही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है? देखिए, मैं 1997 में पहली बार पार्षद बना था और उससे पहले बहुत सारे साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने चुनाव भी दिल्ली में नहीं होने दिए कॉरपोरेशन के। मैं समझता हूं कि तीनों निगमों को एक करके अगर चलाएंगे तो बेहतर व्यवस्था बनेगी, खर्चे घटेंगे और आमदनी बराबर से दिल्ली के लोगों में बटेगी। और दिल्ली के लोगों का मतलब है साउथ में जैसे ज़्यादा सुविधा मिल जाती है, वहाँ से टैक्सेस ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। दिल्ली सरकार का तो हमेशा ही नगर निगम से टकराव रहा है और उनका रवैया नकारात्मक रहा हमेशा। अंदर खाने जो चर्चा उठती जा रही है लगातार कि तीनों निगम एक करने के बाद में उनसे चुनाव ना कराने का फैसला केंद्र कर रहा है कि चुनाव ना हो। और देखो, ये तो आगे की बातें हैं, क्या होता है क्या नहीं इस बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि मैं निगम में रहा हूँ जब एक निगम थी, बाद में शीला जी ने, कांग्रेस की सरकार ने उसको एक की जगह 3 कर दिया, उससे नुकसान हुआ है। एक बनेगी तो उसका लाभ मिलेगा दिल्ली को, यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मनोज जी का आज जन्मदिन आप लोग किस तरीके से धूमधाम से मना रहे हैं, क्या कुछ विशेष कर रहे हैं? हम लोगों ने यहाँ पे हमारे अंकल जी के नाम पे एक ऑर्गेनाइज़ किया है फॉर द आइज़ चैरिटेबल, और इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की है कि जितने भी लोग यहाँ पे पिछड़े वर्ग थे, जो भी अफोर्डेबिलिटी नहीं करते थे, तो मनोज सर की ब्लेसिंग्स लेके साथ उनको, उनके बेटे हमारे साथ हिमांशु जी हैं, हिमांशु जी ने अपनी मेहनत करके और ये ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसके अंदर काफ़ी लोगों को हेल्प हुई। क्या कुछ व्यवस्थाएं आज के दिन की गई हैं मनोज जी के जन्मदिन? देखिए, हम समाज में किसी न किसी से हमेशा प्रेरणा पाते हैं। आज 23 मार्च है, शहीदी दिवस भी है। आज हम इस देश के अमर शहीदों को भी याद करते हैं, शहीद भगत सिंह को याद करते हैं, जो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। केवल मेरे लिए नहीं, मैं तो एक छोटा सा, बहुत ही एक छोटा सा आदमी हूँ जो जैसे भगत सिंह जी से प्रेरित होता है, ठीक उसी प्रकार से मैं मनोज जी से भी प्रेरित होता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मेरे किसी जीवन के उस काल में मेरे को दिशा दिखाई थी। जब मैं कुछ भी नहीं था, मेरी शिक्षा में भी उन्होंने वो करी। तो मेरा प्रयास रहता है कि अच्छे आदमियों को उनको याद रखा जाए, उनके विचारों को आगे बढ़ाया जाए। एक छोटा सा प्रयास उसमें था। तो ये मेरी फाउंडेशन जो मेरे स्वर्गीय पिताजी जोगिंदर सिंह मान के नाम से है, उसने आज एक प्रयास किया जिसमें हज़ारों लोगों को फ्री चश्मे हमने वितरित किए और काफ़ी सारे लोगों को हमने मोतियाबिंद के लिए ऑपरेशन कैंप में बुलाया। तारा नेत्रालय संस्थान का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सब मीडिया के बंधुओं का भी बार बार धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम भी देता हूँ।